करना होगा कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। बहुत से लोग जो है, बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं, मतलब अंदर से मन कर रहा होगा लेकिन उठेंगे नहीं। मतलब ना, जैसे कोई प्रोग्राम हो रहा है डांस करने के लिए, चाहेंगे कि हम भी करें, हम भी बोले, मन नाच रहा है। हाँ, लेकिन फिर दूसरा क्या सोचेगा। जब थोड़ी धक्कम धक्का, थोड़ी चिल्लपों, थोड़ी चटर पटर, थोड़ी खुराफातें और थोड़ी बकवासें बनाए रखना, बूढ़ी होती उम्र में बच्चा बनकर अपनी नादानियों से जीवन का स्वाद बनाए रखना। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। एक नई सुबह के साथ और कुछ नई सोच के साथ आप सभी को हमारा नमस्कार। कल बाल दिवस था सर, है ना? आपके यहाँ भी खूब उत्साह के साथ मनाया गया होगा, हमारे यहाँ भी। तो देखिए, बाल दिवस ये एहसास भी कराता है, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बच्चे बहुत प्रिय थे और हमारे अंदर, मुझे भी ये लगता है कि वो किसी का शेर था, शायद हस्ती जी का था, कि मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देखकर दुनिया बड़ा होने से डरता है। तो बड़ों के अंदर जो चीजें, जो तथाकथित मतलब जो चालाकियां जो आ जाती हैं और जो जीवन का स्वाद निकल जाता है, वो जरूरी है कि अगर उसको, हमें जीवन का स्वाद को बचाना है तो बच्चा बनना पड़ेगा। तो सर, जैसे एक ये स्वाभाविक गति है कि हम जैसे जैसे बड़े होते हैं सोच पकती जाती है और फिर व्यवहार में भी अंतर आने लगता है। ऐसा क्या रहे हमारे साथ कि हम हमेशा भीतर से बच्चे बने रहें और उसका क्या फर्क पड़ता है इस सोच का? बिल्कुल बिल्कुल मैम, थैंक यू मैम। और मैम का टॉपिक आज का बहुत जबरदस्त था। नमस्कार सभी को। और मैम, ये बहुत अच्छी बात है कि मैम हमेशा कुछ न कुछ नया टॉपिक लेके आती हैं। कल बाल दिवस के उसमें मैम को याद था कि आज ये टॉपिक पे, और वास्तव में मैम ने ये कहा कि ऐसा क्या है कि हमारे अंदर का जो बच्चा है वो हमेशा जिंदा रहे ना। जी। बिल्कुल। मैं तो एक सीधे से, इसका एक ही लाइन में सीधे से आंसर है कि आप हर क्षण का आनंद लीजिए, आप हमेशा बच्चे बने रहेंगे। हाँ, अगर आपने हर क्षण का आनंद नहीं लिया, हर समय का आनंद नहीं लिया जी, तो आप हमेशा उम्र के साथ साथ दिमाग से भी बूढ़े होते जाएंगे। रियली, क्योंकि शरीर देखिए अपना काम कर रहा है, उम्र बढ़ रही है तो शरीर जो है अपने आप उम्र के साथ साथ उस हिसाब से मैच्योर शरीर होता जा रहा है। बिल्कुल। लेकिन दिमाग, बहुत से लोगों ने वास्तव में है 30-35 के और दिमाग बना रखा है 60 का। हाँ, रियली। उनसे बात करने में भी ऐसा डर लगता है, पता नहीं कब क्या कहते हैं। हमसे 15 साल छोटे ना, समझ रहे हैं। उन्होंने अपने को, उन्होंने अपने को इतना मैच्योर बना दिया है, इतना मैच्योर बना दिया है। उनकी बातें, उनके, अरे यार, हर समय हर क्षण का आनंद लो। हर चीज दुनिया में खूबसूरत है। ये ड्राइविंग कर रहे हैं, कितनी सुंदर रोड, कितना प्यारा मौसम, आगे से गाड़ियां आ रही हैं, चेहरे देखो, बाइकों में चलाते हैं, कार चलाते हैं, ऐसा लगता है जैसे ना मालूम अभी कितनों ने थप्पड़ मार रखा हो। अरे यार, हंस खुश रहो, हंसते हुए चलाओ, चेहरे में स्माइल रखो। जहाँ खड़े होते हैं चेहरे में स्माइल रखिए। आदत नहीं है तो रिमाइंडर डालिए, बार बार याद कीजिए उसको। स्माइल अच्छी सुझाव है ना। तो कहने का अर्थ यह है कि अगर आप हर क्षण का आनंद ले रहे हैं तो आपका बच्चा जो अंदर है वो हमेशा जिंदा है। वो जो सुनील है ना अंदर वाला, वो हमेशा जिंदा है। और अगर आप हर समय का आनंद नहीं ले रहे हैं, आप गंभीर बने हुए हैं, तो वो तो फिर बेड में ही अच्छा लगता है, हॉस्पिटल में। समझ रहे हैं ना, गंभीर तो आदमी वही होता है। किसी का मैंने सुना था कि यार सीरियस तो आईसीयू में ही अच्छा लगता है ना। वहाँ लोग भी कहते हैं यार कैसी जगह पे तुम क्या हंसी मजाक कर रहे हो ना। तो कहने का अर्थ ये है मेरा, जीवन बहुत औसम है और भगवान ने हम वेरी 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 लकी, और हम थैंक यू कहते हैं उन माँ बाप को जिनके कारण आज हम इस धरती पे आए हैं। और हम उन्हें थैंक यू कहते हैं उस गॉड को कि जिसने जो है हमें यहाँ इस वेल एंड हेल्दी हमें बना रखा है और इस खूबसूरत नेचर को देखा है आनंद लेने के लिए। अब इसका दुरुपयोग न करें, इसका आनंद उठाएं
ना, हर क्षण बहुत सुंदर है, हर मौसम बहुत सुंदर है, हर वो पल सुंदर है, हर वो बातें सुंदर हैं, हर वो बालक सुंदर है, हर वो बालिका सुंदर है, हर वो माँ बाप सुंदर है। एवरीथिंग इस दुनिया में हर चीज सुंदर है, बस नजरिया सुंदर रखिए। और जिस दिन नजरिया सुंदर हो जाएगा ना, आप हमेशा बच्चे बने रहेंगे। आपको हर चीज, क्योंकि बच्चे को देखिए हर चीज अच्छी लगती है। वो जिस दुकान में जाता है खिलौना अच्छा लगता है, उसे हर चीज प्यारी लगती है। बस ऐसे ही आप अंदर से इस खूबसूरत दुनिया को बेहतरीन ढंग से सोचिए, समझिए और लाइफ वेरी ऑसम। और थैंक्स और ऑसम। और हम ये ग्रेटफुल भी हैं कि हमें हमारे जो है शशि मैम, हमारी दीदी हमें ऐसी मिली हैं जो हमें मोटिवेट करती हैं। सुबह सुबह हमें ऐसी चीजें सीखने को मिलता है, बोलने को मिलता है, और हम इन्हें भी थैंक यू कहते हैं। तो थैंक यू मैम, दिल का बच्चा तो हमेशा जिंदा रहना ही चाहिए ना। थैंक यू। आज एक बच्चा अनुपस्थित है सर, है ना, और दो बच्चे, कृष्णा मैडम और गीता मैडम, दो बच्चे आज एब्सेंट है यहाँ पर गाड़ी में। तो इस क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और बात लिए चलते हैं विमला मैम की ओर। मैम, जिंदगी में रंग, उमंग, उत्साह होना कितना जरूरी है? और दूसरी चीज वही जो मैंने सर से प्रश्न किया था कि अपने भीतर के एक बच्चे को कैसे हम सदाबहार रखें, जीवित रखें अपनी सोच में, ये बताइएगा। तो जैसा आज मैम ने कहा कि अपने अंदर का जो बच्चा, रियल में ऐसा लगता है कि हम अभी बच्चे ही हैं। चाहे सही मतलब अंदर से और मैं तो घर में सबसे छोटी हूँ, तो मुझे तो मैं चाहे वहाँ हूँ यहाँ मुझे ऐसा लगता है मैं अभी बच्चा ही हूँ। मतलब उस तरह से ही ट्रीट कर होता है घर में भी, यहाँ भी करते ही है सब लोग, ऐसा वो नहीं है। तो किसी भी एंगल से नहीं लगता है कि हम बड़े हो रहे हैं जी। हाँ, तो दिल में तो है ही कि हम बच्चे हैं, बच्चों की तरह ही रहे जी। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था मैम आपका? मैंने कहा कि ये जिंदगी में उमंग, उत्साह का होना क्यों जरूरी है? हाँ मैम, बिना उमंग उत्साह के तो लाइफ बिल्कुल डल है। तो अपनी इस डलनेस को दूर करने के लिए या उत्साह का होना, आनंद का होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बहुत सुंदर नपे-तुले शब्दों में मैडम ने जो है बात कह दी। यानी फील करना बहुत जरूरी है कि हम बच्चे हैं। जैसे सर ने कहा कि अगर कन्याल सर ने बोला था कि अगर हम भूल भी जाते स्माइल करना तो रिमाइंडर डालें, हमें मुस्कुराना है हर हाल में, है ना। ऐसी विमला मैम ने की जो बात का सार है वो ये है कि आप फील करिए अंदर से कि आप बच्चे हैं, इस चीज को। पूजा मैम, आप क्या कहते हैं इस बारे में, बताइए। मैम, गुड मॉर्निंग सभी को। बहुत अच्छी बात कही आपने कि बच्चों हमें भी मौका मिला बोलने का जी। तो मतलब मैं ये कह रही हूँ कि बच्चा अंदर से हमेशा जिंदा रहना चाहिए। बिल्कुल। हमेशा उसे मतलब कभी भी ये आप जैसे किसी के साथ, बड़ों के साथ बैठे हो तो उस समय उस टाइप की बातें करो। जब आप बच्चों के साथ हो तो उस टाइम आप बिल्कुल बच्चे बन जाओ, क्योंकि मैंने इस गाड़ी में देखा है, एक मैं ही हूँ छोटी, सब बड़े ही हैं। तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगता कि आप लोग मेरे साथ मतलब ऐसे बड़ों की तरह, मतलब ऐसा लगता है कि हम उम्र हैं। हाँ बिल्कुल, मुझे आज तक कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ और कभी मुझे लगा ही नहीं कि सर लोग इतने बड़े हैं, मैं इनसे इतनी छोटी हूँ। तो सब लोग मुझे ऐसे ही मतलब प्यार करते हैं और ऐसी बातें, बहुत चीजें और हाँ, बड़ों की तरह भी बहुत चीजें समझाते हैं कि लाइफ में ऐसा होता है, ये चीजें होती हैं। और मतलब मुझे बहुत अच्छा फील होता है। मैं तो अभी मतलब बचपना भी है मेरा अंदर और थोड़ा बड़ी भी हो गई हूँ। तो घर में तो मैं अभी छोटी ही हूँ। और कल जैसे कि सर ने स्कूल में गेम्स करवाए हमारे, तो कई बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी मतलब बच्चे ही हैं वो, और बिल्कुल नहीं खेलते, बैठे ही रहते हैं स्कूल में। सर ने गेम करवाया, उनसे पूछा तो वो बच्चे कह रहे कि हम मतलब बहुत ऐसे हैं कि 4-5 साल से हमने खेला ही नहीं है और हम बिल्कुल घर पे जाते हैं, काम में लग जाते हैं। तो उन्हें बच्चे हैं तो उन्हें उस टाइम देना चाहिए घर वालों ने भी कि इतना काम में मतलब उनके लिए टाइम, उनको थोड़ा टाइम खेलने के लिए, एंजॉय करने के लिए। बच्चे हैं तो अभी खेलेंगे नहीं, कब खेलेंगे।
जोशी मैम आपको कैसा लगता है? मैं आपसे जानना चाहूंगा जोशी मैम से कि वो जो अंदर का बच्चा है ना, वो मतलब जिंदा कैसे रखा जाए, वो क्या किया जाए कि वो हमेशा बना रहे ना, और जो जीवन में उत्साह, उमंग और जीवन की जो ये तरंग है और जीवन की एक सुंदर सी प्यारी सी खुशबू है, वो कैसे बिखरती रहे, मजा आ जाए मतलब लाइफ का, ऐसा कैसे क्या करें मतलब? देखिए, जो मुझे महसूस होता है वो एक सबसे पहले ये ठानना होगा कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। बहुत से लोग जो है, बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं, मतलब अंदर से मन कर रहा होगा लेकिन उठेंगे नहीं, मतलब ना, जैसे कोई प्रोग्राम हो रहा है डांस करने के लिए, चाहेंगे कि हम भी करें, हम भी बोले, नाच रहा है, हाँ, लेकिन फिर दूसरा क्या सोचेगा, जबरदस्ती के गंभीर बने रहते हैं। वो गंभीरता, वो चीजें छोड़े। और दूसरी चीज क्योंकि मैंने अलग से कोई विचार नहीं था, आप लोग जो बात कर रहे थे उसी में बात निकल करके आ रही है। पूजा मैम ने कहा कि कुछ बच्चे खेल नहीं रहते, बैठे रहते हैं और वो कई साल से नहीं खेल रहे, यही कह रहे थे ना मैडम आप? देखिए, उनको समय वहाँ मिला था, वो खेल सकते थे ना, तो वहाँ पर अवसरों का उपयोग, भरपूर उपयोग करें। देखिए, एक सी परिस्थिति हमेशा नहीं रहती, कभी जो है गंभीर माहौल भी आता है और हमेशा चुलबुलापन नहीं रहता, लेकिन क्योंकि हमारे साथ तो और भी प्लस पॉइंट है, हम लोग मैच्योर हो गए हैं तो हम जान सकते हैं कि कहाँ पर कैसे डील करना है। तो वहाँ इन चीजों को हम समझते हुए एक तो ये भावना निकाल दे कि दूसरा क्या कहेगा, अगर अवसर मिल रहा है तो एंजॉय करें लाइफ को, क्योंकि जिंदगी का अगली धड़कन का हमें पता नहीं है कि क्या होने वाला है, और समय ऐसी सब कुछ अनिश्चित है। और दूसरा, जब जहाँ जो अवसर मिल रहा है, जैसे जिन बच्चों को अवसर मिल रहा है, अब कल मेरे पास बच्चे हैं, मैं बच्चों की नकल खूब करती हूँ, उनकी आवाजों की, उनकी बातों की, उनके साथ एंजॉय करती हूँ। तो वो एक बच्चा आया और उसने कहा, मैम आपने तो हमारे साथ फोटो ना खिंचाई। मैंने कहा खिंचा लो, अभी खिंचाओ इसी पल। तो वही पल जो एक मौका मिला, उसी में हमें बच्चों के साथ जी लिया। तो ऐसे जिंदगी बार बार जो है अवसर देती है, लेकिन हम जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। बिल्कुल बिल्कुल। और एक सर, मैंने कई बार ये शेर कहा है कि नजर आप ही से मिलाना भी है मगर अपना दामन बचाना भी है। तो ये संसार की जो स्थिति है ना, यही है कि हमें इससे नजर मिलाना भी है, लेकिन अपने आप को बचा करके भी रखना है। हमें ये संभावना है, हमें देखना भी है कि हमें कैसे चलना है, अपने व्यक्तित्व को बचा करके भी रखना है और एंजॉय भी करना है। ये लाइफ है और यही आर्ट ऑफ लिविंग भी होती है ना सर, है ना? बाकी तो यही आर्ट है, बाकी तो सब साइंस है। सही बात है, यही कला है, यही बाकी तो विज्ञान है। और विज्ञान जहाँ जबरदस्ती की गंभीरता ना ओढ़े, है ना, मन में जो आता है वो उसको आगे बढ़ करके, चाहे हमारी बोलने की इच्छा है, बहुत से मैं देखती हूँ कि टीचर्स भी, उनके अंदर क्षमताएं भी बहुत हैं, अपार संभावनाएं हैं, लेकिन कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा। हर शिक्षक, हर कोई मैं देखता हूँ कुछ न कुछ उसके अंदर ऐसी अलग पर्सनैलिटी है, ऐसा अलग वो है जो औरों के पास नहीं है, लेकिन वो कभी बाहर आ ही नहीं पाया। वही ये चीजें हमें रोकती हैं। बच्चा होता है ना, जैसे जो मन कर रहा है वो बेधड़क करता है, बिना किसी भय के, बिना किसी सोच के। और हम जब समझदार होने लगते हैं तो हम सोचते हैं कि ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, है ना? तो आज हमारे बीच कृष्णा मैम और गीता मैम आज उपस्थित नहीं है, और वो भी, हम उनके साथ भी जीते हैं। कृष्णा मैम बहुत मजाकिया हैं, तो मैं उनके साथ जब जहां मौका मिलता है तो मैं भी खूब मजाक कर लेती हूँ। गीता मैम तो है ही है अपने आप में, और हम बिमला मैम को भी छेड़ते रहते, गाए बगाए। गाड़ी में हम सब बच्चे बने रहते हैं। हाँ, बच्चे बने रहते हैं। तो जिंदगी में उमंग और उत्साह को हमेशा बरकरार रखें, और यही राज है। क्योंकि वो गाना नहीं आता है कि इंसान जब तक बच्चा है तब तक समझो सच्चा है। तो सच्चे बने रहे, बच्चे बने रहे, तो जिंदगी अपने आप अच्छी लगने लगेगी। इसी के साथ आप लोग हमेशा मुस्कुराते हैं, इसी शुभकामना के साथ आप सभी को हमारा नमस्कार।